अब देखें ना कि जैसे शादी हो या फिर कोई पार्टी वगैरह हो, कहीं दावत हो, तो वहाँ पर जब कोई खाना देख लेना और देखने को मिल जाए खाना ऐसा कि वाह खुशबू आ रही हो, तो वो अपनी प्लेट पे ऐसे खाना भरते हैं कि जैसे केटू का पहाड़ बना लेते हैं। तो आज के शो में हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो भरपूर तरीके से खाते हैं, खाना खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ना ओवर ईटिंग का शिकार होकर हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। घरों में अगर आप देखें, जो शादी या कोई ऐसी तकरीब या कहीं रेस्टोरेंट आप चले जाएं, तो फिर इसी तरीके से खाने का जो है ना वो रुझान रखते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी शादियों में प्लेटें भर भर के खाना जो है ना वो लिया जाता है। फिर आधे से ज़्यादा खाना जो है वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर सारा का सारा ज़ाया करना पड़ता है, कचरे में चला जाता है। आप रिपोर्ट्स देख लें, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नाज़रीन 26 से 40% खुराक ज़ाया हो जाती है। यानी तकरीबन 20 से 36 मिलियन टन खाना जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, कचरे की नज़र हो जाता है, और इसकी मालियत एटलीस्ट कोई 4 अरब डॉलर बनती है नाज़रीन। ये किसी के पेट में जाना चाहिए था, जो कि डस्टबिन के नज़र हो जाता है। अब एक और हकीकत को भी तो सुन लीजिए ज़रा। ये मुल्क जहाँ पर लोग भूख का शिकार हैं, वहीं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मोटापे का भी शिकार हैं। तकरीबन 40% जो आबादी है ना वो मोटापे में मुब्तला है, और 58% से ज़्यादा जो अफराद हैं वो उनका जो वज़न है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। मगर बात ये जो है ना सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तकरीबन 40 से 50% बच्चे जो हैं वो ओवर वेट हैं, मोटापे का शिकार है। ये मैं आपको बताऊं, शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे ये मसला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गाँव वगैरह में फिर भी है ना कि बच्चे साइकिल चला रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो शहरी बच्चे हैं ना वो सारे के सारे मोबाइलों पे लगे हैं, ओबेसिटी का असली शिकार हैं, बैठे हुए हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, बस हिलजुल नहीं है, बट टीवी के आगे बैठेंगे, टीवी के आगे गेम खेलेंगे, आईपैड के आगे बैठे, तो ये सारे बच्चे वो ओबेसिटी का शिकार है। आज इन सारों के ऊपर बात करेंगे हम। वर्दा सिकंदर मेरे साथ मौजूद है, ज़बरदस्त डाइटिशियन है, माहिर नफ्सियात हैं। मुझे लगता है कि ये सब इस तरीके से ही जानती हैं, साइकी जानती हैं लोगों की, कि लोग इतना खाते क्यों हैं। तो पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? बस मैंने आपकी एक पोस्ट ऊपर माहिर नफ्सियात की भी दे दी है, क्योंकि आप लोगों की नफ्सियात को समझती हैं और आपको फिर ही तो इलाज करती हैं। एग्जैक्टली नफ्सियात और ग़िज़ाइयत दोनों का बड़ा ताल्लुक है। हमारा एक दिमाग के साथ गट अटैच है, और एक हमारे गट जो है वो स्टमक के साथ अटैच है। इसलिए हम जब सोचते हैं ना, अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त, यू ऑलवेज चूज डिस्टिंग्विश टॉपिक, दैट्स व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट योर शो, कि डिस्टिंग्विश टॉपिक होते हैं। ओवर ईटिंग हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन सब मसलों की जड़ ओवर ईटिंग है। जब हमने खाना देखा और हमने सोचा कि बस आज हमने पहली और आखिरी बार खाना खाना है। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसका स्टमक जो है उसका साइज एक फिस्ट के मुताबिक है। हर इंसान एक बच्चा है, उसकी मुट्ठी के बराबर है। अगर हम लोग जैसे जैसे ग्रो अप करते जाते हैं, हमारी फूड की स्टोरिंग कैपेसिटी एक फिस्ट जितनी है। लेकिन अगर हम इस फिस्ट से ज़्यादा अंदर डालेंगे, आपने कभी सोचा है कि हम लोग अमूमन सोचते हो कि हमने पोर्शन का ख्याल रखना और एक फिस्ट जितना अपने अंदर डालना है? नहीं, हम खाना देखते हैं और हम कहते हैं कि इवन पेट भर चुका होता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ के यार आज तो मेरी पसंद की चीज़ अच्छा, है। और जिस दिन शादी में जाना हो, कोई ऐसे फंक्शन वगैरह हो जाए ना कि पता है कि भाई वहाँ पे आइटम है, खाना है, ये तो एक दिन पहले खाना छोड़ देते हैं कि भाई कल ही जाके सब कुछ खा लेंगे। हाँ, ऐसे ही है। और फिर जब शादी पे जाते हैं एक वक्त में इतना ज़्यादा खाते हैं, और उसके 2 ही घंटे के बाद जब घर आते हैं तो यकीन मानिए पेट पकड़ के बैठे चला भी नहीं जा रहा होता, चला भी नहीं जा रहा होता, पेट खराब हो बिल्कुल जाता है। वैसे जैसे एक मच्छर आपको काटता है ना, हाँ। और जब वो खून पी लेता है तो आपने देखा उस मच्छर के अंदर खून भर जाता है, यस, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा होता, वो खुद ही मरिए लोग इतना इधर उधर टुर फिर रहा होता और वो ये होता है कि हम, और कोई भी पूछे आपको क्या हुआ है, हम शादी से होके आए हैं। शादी से होके एक निशानी साथ लेके आए हैं कि हम अब चर्बी का बोरा साथ लेके आए हैं कि हमें शादी की याद ना आए। बंदा प्रेग्नेंट फील करता है ना, जैसे बिल्कुल पेट फूला हुआ, हिल नहीं रहा, सूजा हुआ। और ख़ास तौर पे देखें, अगर हम देखें शादियों के खानों पे सोडास, एक बोतल नहीं पियेंगे, 4 से 5। आप खुद इमेजिन करें, फिज़ा एक सोडे की बोतल के अंदर 3 to 7 स्पून्स ऑफ शुगर है,
और आपने 3 से 4 बॉटल्स पी ली है, अब देखिए आपके अंदर तूफान नहीं आएगा तो क्या होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मीठे की, तो हम मीठा क्या करते हैं, 1 बार 2 बार, अच्छा पहले इवन मैंने ये भी प्रैक्टिस देखी है कि अभी खाना डाल रहे होते हैं उसके साथ ही मीठे की प्लेट भर रहते हैं कि मीठा खत्म ना हो जाए, और अगर वो मीठा खत्म नहीं हुआ होगा तो फिर दोबारा मीठे की प्लेट भरेंगे। और इसी तरह मर्द हजरात में ख़ास तौर पे गोश्त, वो समझते हैं कि जी अभी शादी का मौका है और हम जितना गोश्त खा सकते हैं, किसी दावत पे गए हैं, वो खाली इतना इतना गोश्त खा लेते हैं कि यकीन मानिए 2 दिन के बाद यूरिक एसिड का एक और मसला चीज़ शुरू हो मुझे जाता है। ये बताइएगा, देखिए तो पहले तो ये देखिए नफसियाती मसला है हमारे जो है ना लोग, अब शादी में आवाज़ जब आती है ना, और रोटी खुल गई, आपने देखा है तले ऊपर बंदे भाग रहे होते हैं और जम कर करके ना प्लेटें पकड़ रहे होते हैं, फिर सालन पकड़ रहे होते हैं, नान पकड़ रहे होते हैं। भाई बाद में भी मिल जाएगा, आप सुकून से चले जाए, नहीं आप ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं, अगर आप और आपने देखा होगा तेज तेज टेबल के पास भी खा रहे होते हैं, फिर अपनी जगह पे भी आके खा रहे होते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के दौरान भी। आप ये इमेजिन करेंगे ना, ये जितना खा रहे हैं ये आपकी आप अपने अंदर डाल रहे हैं, जिस स्टमक की कैपेसिटी एक मुट्ठी जितनी है डालने की, तो फिर यही मसला होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड इनटेक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कल हमारे पास ना यहाँ पर एक साहब हैं, वो आए जी। तो आके उन्होंने कहा कि हमारे घर बेटी हुई है, तो मिठाई का डब्बा खोला उन्होंने, वो खोला सारे पड़ गए। भाई आप एक तो उठा लें कोई पीस, चलो आप खा लें, 2 ऐसे 3 हाथ में पकड़ पकड़ के, मैंने कहा बंदे का तो कोई हिसाब ही कोई नहीं है। मिठाई देख लो तो हम पागल हो जाते हैं, खाना देख लो तो हम ऐसे दौड़ में भागते हैं ऊपर तले, किसी को कोई जगह ही नहीं देते। आप लंगर देख लें, बिल्कुल रोड ऐसे पे ही आप कभी देख ले कि खड़ी हो जाए और आप कहें कि भाई मैं लंगर बांट रही हूँ, और वो लंगर में आप देखें, आपको खुद समझ नहीं आएगी कि मेरा चम्मच किधर है, मेरा बैग किधर है, मैंने चीज़ें किधर देनी है, मैं किधर हूँ, आपने कहना है मैं क्या करने आया हूँ। और अगर हम पोर्शन का ख्याल रखें, सबको बराबरी में आएगा। वो लोग जिनका हक हम मार देते हैं, देखिए अभी आपने एक बात की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे माशरे में जो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उन्हीं शादियों पे जाके इतना इतना फूड वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि शादी पे अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो हम कंप्लीट बोटी नहीं खाएंगे, हम आधी आधी ज़ाया कर रहे हैं, चावल है प्लेटें भर भर के ज़ाया कर रहे हैं, मीठे हैं ज़ाया कर रहे हैं। वही खाना अगर किसी गरीब के मुंह में चला जाएगा तो इट्स फॉर बेटर। और देखिए जब हम फूड वेस्ट करते हैं, आप 3 लोगों का फूड का हक ज़ाया कर रहे हैं, वो चाहे लंगर पे जाके आप कर रहे हैं कि आपने आपकी कैपेसिटी अगर 1 प्लेट है और अगर आपने 3 प्लेटें कलेक्ट कर ली हैं और 3 प्लेटों जितना इकट्ठा कर लिया जो आपने नहीं खाना, यकीन मानिए, तो वो 2 प्लेटें आपने ज़ाया की हैं। वो आपने साइकोलॉजिकली भी आप देखें, ये सिर्फ नीयत है कि आपने नीयत रखी कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा करना है, और अगर आपने तेज 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 करके खा लिए तो आपने अपनी सेहत का नुकसान किया। देखिए ओवर ईटिंग, अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, सिर्फ आपने इमेजिन करना है जब आप ओवर ईट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर होता क्या। ये आपने ब्रेक के बाद बताना मुझे, ठीक है, फिर हम इमेजिन करेंगे भी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। चले जी ब्रेक। याद है, हम आपको ये बताएंगे कि एक इंसान है, उसका मैदा है, अब उसके अंदर कौन कौन से खाने जा रहे हैं और उसके बाद उसका क्या हशर हो रहा है। ओवर टू यू। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन आप एक शादी पे गए हैं और आपने 8 से 10 प्लेटें, वो सलाद है, वो बारबेक्यू है, कबाब है, गोश्त है, मीट है, सब अपने आगे सजा लिया, ठीक है। और आपने इमेजिन करना है कि वो इंसान आप हैं, और आपने क्या करना है कि जी आपने एक मुंह में सलाद डाल रहे हैं, फिर बीच में कबाब डाल रहे हैं, फिर 2 चम्मच मीठे के डाल रहे हैं, साथ साथ सोडे के सिप लगा रहे हैं। अब हमारी जो बॉडी है ना, इसको फंक्शनल होने में, खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और वो समझती है मेरे अंदर क्या जा रही है। आप अपने ठुस 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 अंदर डालिए, बॉडी को समझ ही नहीं आ रही मेरे अंदर चल के आ रहा है। बॉडी क्या करेगी, वो खाने को अंदर लेके जाएगी। अब हमारे जो स्टमक है, सबसे पहले वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है कि वो खाना जो है, अब ज़्यादा आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वो खाना एसिडिक हो जाता है, और अगर वो खाना थोड़ा है हेल्दी है तो वो खाना अल्कलाइन हो जाता है, जो हमारे स्टमक की नेचर है। अब वो खाना अंदर गया है, वो खाना भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, बॉडी को समझ नहीं आ रही अब ये मैं खाना किधर करूं, क्योंकि आप तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अंदर भर रहे हैं। अब होता ये है कि बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बॉडी 70% तक वो खाना जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो उसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है, स्टमक एसिडिटी हो जाती है, गट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, खट्टे डिकार आने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपको नौजिया हो रहा है। उसके बाद पेट फूलता है, जी 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 पेट फूल रहा है, यही हो रहा है, आपने सोडे भी डाले हैं, सब कुछ। अब ये सब कुछ हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि जब
70% तक आपको डायरिया हो गया, वो खाना निकल गया, 30% तक खाना ऐसा है जो बॉडी को समझ ही नहीं आ रही मैंने किधर करना है। अब वो खाना आपका जिगर है, उसके अंदर अगर चीनी वाले मीठा आपने ज़्यादा खा लिया है, वो ग्लाइसिनेटेड फॉर्म में इकट्ठी होके लिवर फैटी का में कन्वर्ट हो जाएगी। निचले आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो पार्टिकल्स कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहे और बॉडी उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में वो पार्टिकल्स डिवाइड हो जाएंगे और फिर जस्ट इमेजिन अ कंडीशन, 1 हफ्ते के बाद, चले 1 महीने के बाद या 8 महीने के बाद अचानक आपको पता चलता है कि बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया है, बैठे बैठे यूरिक एसिड का मसला हो गया, बैठे बैठे आपके स्टमक का H पाइलोरी हाई हो गया। और फिर हम सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैं डेली इतना खाता हूँ। वो शादियाँ, वो इवेंट्स जिन पे आप अपनी बॉडी के अंदर स्टोरेज सिस्टम इकट्ठा करते रहे हैं, एक ऐसी चर्बी की डस्टबिन पैदा करते रहे हैं। देखिए, एक खाना है ना आपकी ज़रूरत का नहीं है, जिस्म भी ऐसे ही है। आपने पेट के अंदर वो डस्टबिन बना रहे हैं, फैट की लेयर्स लगा रहे हैं, लेयर्स लगा रहे हैं। तो ये जो पहलवान होते थे, जी, ये जी, तो जी। पूरा पूरा बकरा खा जाते थे, फिर ये कैसे खा जाते थे? फिर इनको कुछ क्यों नहीं होता था? अच्छा, वो उतनी एक्सरसाइज करते थे। फिजा बहुत सारी ओलंपियाड्स हैं मतलब कहने का ये सीन है आपका कि अगर आपने बकरा पूरा खा लिया, एक्सरसाइज कर ले, निकाल हाँ, दे। उस प्रोटीन देखिए, तो ये पूरा मैदा बकरा- एक्सेप्ट कर लेता है, फिर भी Yes, उस वक्त अगर पूरा आपकी बकरा- रिक्वायरमेंट है और ऐसे नहीं है। देखिए, आप 30 ग्राम प्रोटीन एक दिन में नहीं खा सकते। हर डॉक्टर कह रहा होता है जी आपको कमजोरी है, आप 1.5 ग्राम तक प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अब 1.5 तक आप एक दिन में नहीं खा सकते। आप उसको शुरू करेंगे, आप 0.5 ग्राम पर बॉडी वेट एक दिन लेंगे, दूसरे दिन 0.75 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों की जैसे डाइट भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे अब मेरे जो ड्राइवर भाई हैं वो 6 नान खाएंगे, उनको मील में चाहिए, लंच में कोई भी सालन, उसके साथ 6 नान। आपने देखा है मोटे छोटे नहीं है, फिट्स है, मगर उसके बावजूद 6 नान ऐसे हजम करेंगे। और रात भी उनको 6-7 नान दे दो, वो आराम से खा लेते हैं। बीच में भी जो दे दो, लकड़ हजम पकड़ हजम खाते जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर ये जाता किधर है? अगर मैदा की शॉपर, मतलब एक शॉपर की तरह ना मैदा, जी, 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 जी। अगर मैदा है ही इस साइज का, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है, ये फिल हो गया है, ठीक है, अब ये बिल्कुल फिल हो गया, तो ये किधर जाएगा? ये किधर भर किधर रहा है? ये किधर जा रहा है? आपको पता है फैटी लिवर की ज्यादा तादाद, आज हर 8 में से 4 लोगों को फैटी लिवर है, और उसमें ज्यादा तादाद जो है वो पतले लोगों की है। वो अच्छा? समझते हैं कि हम लोगों को फैटी लिवर नहीं हो सकता। अब क्या होता है, उनके अंदर अगर फैटी लिवर नहीं होगा, उनके अंदर प्री डायबिटीज हो जाएगी। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, सफेद मैदे वाला गलत खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, चाहे आप पतले और आप समझते हैं हम जितना भी खा लें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर वो जो चर्बी डाइजेस्ट नहीं हो सकती वो जिस्म के अंदर ब्लॉक हो रही है। और कुछ नहीं, आंतड़ों के अंदर जो हमारी बड़ी वेन्स होती हैं, जिसको हम बड़ी वेन को कहते हैं सुपीरियर वेनो कैवा, और जितनी आर्टरीज होती हैं, एक इंसान को एंजाइना या हार्ट अटैक होता है, उसमें होता यह ज़रूरी नहीं वो मोटा या पतला है। हार्ट अटैक में अगर आपकी आंतड़ों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, एक वैक्स की तरह प्लैक बन जाती है, जो चर्बी हम एक्स्ट्रा डालते रहते हैं, और वो अब जब आंतड़ों के साथ चिपक गई है और उसके अंदर से एक पाइप है, खून नहीं पास हो पा रहा, तो उसने एकदम ब्लॉक होना और उसने एकदम जर्क देना, वो जर्क एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है वो ओवर ईटिंग से अफेक्ट होगी, चाहे एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है। हाँ, कहाँ डिफरेंस आ सकता है, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं उसके साथ आप उतना बर्न कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये जो बकरी है ये खाती है सब्जी, ये खाती है हरे पत्ते, हरी चीज़ें, तो बकरी ये खाती है तो मह करती है, मह, ठीक है। और ये जो शेर है वो गोश्त खाता है तो गुर्राता है, आपने देखी उसकी आवाज़ कैसी है, उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, बकरी से ज़्यादा ताकत शेर में, क्योंकि वो गोश्त खाता है, ठीक है। अब वो बकरी खाता है सपोज, ठीक है ना, और बकरी क्या खाती है? घास फूस खाती है। तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि भाई घास फूस खाओ, सैलड की इंटेक ज़्यादा करो, सैलड खाओ, पत्ते खाओ, ग्रीन चीज़ें खाओ, तो वो चीज़ें हमें ताकत तो नहीं दे रही। अगर चेहरे पे रौनक चाहिए हमें गोश्त तो खाना पड़ेगा। बच्चे को अगर दिमाग इस्तेमाल करना है, पढ़ना है, उसको गोश्त की इंटेक तो देनी है। अगर हम उसको खीरे खिलाएंगे तो उसमें ताकत क्या होगी बच्चे में? फिर हम क्यों कहते हैं बच्चों को सब्जी खिलाओ, बच्चों को ये खिलाओ, बच्चों को हरे पत्ते खिलाओ, फिर बच्चों को गोश्त क्यों ना खिलाओ? अच्छा देखिए, हमारी बॉडी को दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी चाहिए।
अब हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मसल्स हैं, उसके लिए हमें गोश्त चाहिए। जान एनर्जी है, उसके लिए हमें कार्ब्स चाहिए। हमारी स्किन को विटामिन्स मिनरल्स चाहिए। अब बॉडी को मुख्तलिफ अमाउंट्स में सब कुछ चाहिए। अब एक बच्चा है, उसको कहा जाता है कि तुम सलाद का इंटेक। अब जो हम गोश्त खाते हैं, बड़ी ईद का मौका आएगा और सब कह रहे होते हैं कि गोश्त के साथ सलाद और लीमू का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब जो गोश्त है उसके ऊपर जब हम लीमू निचोड़ते हैं, विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। इसी तरह जो फाइबर होता है, फाइबर वही प्रोटीन्स जो आपने गोश्त खाए हैं, कीमे खाए हैं, कबाब खाए हैं, उन्हीं गोश्त कबाब की डाइजेशन में आसानी करेगा, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं इनकी ब्रेकडाउन थोड़ा सा टाइम लेती है। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है जो फूड ग्रुप, वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स अगर हम खाते हैं बहुत देर तक हमारा पेट भरा हुआ रहता है। उसकी वजह ये है कि ये डाइजेस्ट लेट होता है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें सलाद की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है, ताकि उसको सपोर्ट करे, डाइजेस्ट करे। और अब एक रिसर्च जो हमेशा कही जा रही है बच्चों के हवाले से, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुस्त ना हो, आपके बच्चों की एनर्जी बेहतर हो, आपका बच्चा हर टाइम थका रहता है, तो उसको कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन दें। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन ये है कि एनिमल और प्लांट बेस्ड कॉम्बिनेशन, जैसे आप शामी कबाब दें, पालक गोश्त दें, अंडा चने दें, कॉम्बिनेशन दोनों का। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि ओबेसिटी को अब कम कैसे करें। ठीक है, ये हमें थोड़ी सी मॉडरेट डाइट तो बता दी, मगर हम अगर मोटे हो गए, ओबेसिटी हो गई, अब उसको कैसे कम किया जा सकता है लूज़ करने के लिए। आइए करते हैं